राधे राधे गाइस, जय मां बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी डायरेक्ट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो जान लेते हैं मेरे वो व्यूअर्स जो शादीशुदा थे, थर्ड पार्टी के चक्कर में जिनका डाइवोर्स हो गया, उस थर्ड पार्टी की हालत अभी कैसी है, तो आज हम ये जानेंगे। इंट्यूशन आ रही थी कि मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूं जिनका डाइवोर्स हो चुका है, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से जिनका डाइवोर्स हुआ है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की अभी हालत क्या है, विश्वास मानिएगा तीनों कार्ड नेगेटिव आए हैं। मतलब 2 कार्ड के बाद जब एक कार्ड आया है वो यही, क्योंकि किस्मत को बताता है, वो आपके कर्मों का बताता है। तो वो लास्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना ये बताता है कि किस्मत का पहिया घूम चुका है। जो उन्होंने दूसरों के साथ गलत किया वही उनके साथ हो रहा है। बिकॉज पहला कार्ड आया द हर्मिट का। थर्ड पार्टी अब अकेलेपन में है, बीमार है, उसकी शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनके साथ हो रहा है और अब उन्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है और मार्गदर्शन उन्हें मिल नहीं रहा है। बिकॉज द हर्मिट की एनर्जी है, वो बहुत अकेलेपन में हैं, उदास हैं, बीमार हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों ही पीड़ाओं से ग्रसित हो गए हैं। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जिन लोगों ने आपके शादीशुदा जीवन को खराब किया, आप दोनों को अलग किया, जिन लोगों की वजह से आप दोनों का शादीशुदा जीवन खराब हुआ, अब वो लोग खुद बहुत बीमार हैं, अकेले हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का दूसरा कार्ड है। थर्ड पार्टी का काम उन्होंने आपकी लाइफ में किया था, अब उनका खुद का दिल टूट गया है, उनका खुद का दिल टूटा है, उनका खुद का अपमान हो गया है, वो खुद बीमार हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वो सही स्थिति में वापस आने की स्थिति में ही नहीं है कि वो दोबारा से एक सही स्थिति में वापस आ जाएंगे। बिकॉज लाएगा कौन? आपका घर तोड़ दिया, आपको अलग कर दिया। आप प्रेजेंट टाइम में मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं जिनके डाइवोर्स हो चुके हैं, वो लोग अभी बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे, ज़रूर बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। हो सकता है उन्हें बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया हो, ना भी मिला हो तो वो लोग अपने करियर में इतना कुछ अच्छा कर रहे हों कि उन्हें आवश्यकता ही नहीं किसी पार्टनर की। कहते हैं ना, कई बारी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं लाइफ में, जिन्हें देखकर ये लगता है कि यार क्या शादी वादी, कुछ नहीं, बहुत अच्छी है मेरी लाइफ बिना पार्टनर के। ऐसा भी लगने लगता है लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा दुख झेल चुके होते हैं। लेकिन ये लोग तो ना, इनका करियर भी बर्बाद हो गया है, इनका शरीर भी खराब हो गया है, इनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई है और ये खुद बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है लास्ट, जो कि बताता है किस्मत का पहिया घूम चुका है, कर्मों का साइकिल बताता है। यहाँ पर आप देखिए ऐसे चक्र कुचक्र में फंस चुके हैं। इन्होंने अपने खराब कर्मों का जो चक्र अपने आसपास बुन लिया है, जो घेरा इन्होंने अपने खराब कर्मों का अपने आसपास बना दिया है, उससे ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखिए इन्होंने अपने कर्म चारों तरफ से खराब कर रखे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया घूम चुका है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो सब कुछ इनके साथ ब्याज के साथ हो रहा है, विद इंटरेस्ट। तो हैप्पी हो जाइए। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है। कुछ लोग इमीडिएटली भुगत लेते हैं और कुछ लोग 10 साल बाद, 20 साल बाद, और कुछ लोगों के पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे होते हैं कि वो इस जन्म में कितना भी बुरा क्यों ना कर लें, उन्हें इस जन्म के पाप कर्मों को अगले जन्म में ही भुगतना पड़ता है। और जिन लोगों के पिछले जन्म के कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वो इस जन्म में जो कुछ भी गलत करते हैं उनको इमीडिएटली भुगतना पड़ जाता है।
तो अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो तत्काल आप देख लें, तुरंत ही देख लें, महीने भर बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 साल के अंदर, कि इन लोगों के साथ सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है, मतलब उनके पिछले जन्म के कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए इस जन्म में उन्होंने जो कुछ भी बुरा किया उसको तुरंत ही भोग लिया। और जब आप ये देखें कि बहुत बुरा कर रहे हैं लोग आपके साथ, बहुत ज़्यादा गलत हैं, इतने बुरे लोगों को आप देख रहे हैं फिर भी वो फल फूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अपने ईश्वर पर से विश्वास ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिकॉज उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल वो लोग भोग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जन्म में जो कुछ भी उन्होंने गलत किया है वो उन्हें नहीं भोगना पड़ेगा, वो सब कुछ भी वो भोगेंगे, लेकिन अगले जन्म में, या फिर जब तक उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक, है ना। तो वेट कीजिए, विश्वास विश्वनाथम, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यूनिवर्स के सामने, अपने इष्ट के सामने खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। फिर आपकी लड़ाई आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी लड़ाई आपके इष्ट देव स्वयं लड़ना शुरू कर देंगे। जय माँ बगलामुखी।